हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डे 2 ऑफ स्टडी ब्लॉग और आज हम क्वांट्स भी इंक्लूड करेंगे अपनी स्टडी ब्लॉग में जो हमने कल नहीं किया था। तो क्योंकि क्वांट्स जो पर्सनली मतलब अच्छा नहीं लगता है, वैसे आई डोंट नो सबको अच्छा लगता होगा, मुझे नहीं लगता, बट मैं फिर भी पढ़ूंगी उसको। ऐसा नहीं, मैंने उसका फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कर लिया है। उसमें मुझे प्रॉब्लम होती है स्पीड की, क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब क्वांट्स में मुझे सॉल्व करते करते बहुत टाइम लग जाता है, तो उसमें स्पीड इंक्रीज करना है। रीजनिंग में भी मुझे वही प्रॉब्लम है, स्पीड का प्रॉब्लम है। इंग्लिश में स्पीड का प्रॉब्लम नहीं है, एक्यूरेसी का प्रॉब्लम है। तो वही सब कुछ इम्प्रूव करने के लिए मैंने ये जर्नी शुरू किया है। और प्लीज, अगर आपके पास कोई सजेशन, कोई टिप्स हो तो लेट मी नो, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि कैसे स्पीड इम्प्रूव कर सकती हूँ मैं। और लेट्स स्टार्ट दिस डे 2 ऑफ स्टडी व्लॉग। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने स्टार्ट किया है फिर से रीजनिंग से, क्योंकि रीजनिंग जैसा कि मैंने बोला था मुझे मतलब अच्छा लगता है करने में, वही स्पीड की प्रॉब्लम है। तो मैंने फिर बीच में ये ऐड आ गया था, सॉरी फॉर दैट। और उसके बाद जब मैं रीजनिंग कर रही थी उसी प्लेलिस्ट से जो पहले डे 1 किया था, अब डे 2 का कर रही हूँ। तो सेम पैरासेटिंग अरेंजमेंट किया था इसमें, और फिर हमने पजल्स भी किए थे। उसके बाद नंबर सीरीज़ किया। नंबर सीरीज़ के बाद आई गेस आज डिकोडिंग नहीं था, कोडिंग डिकोडिंग नहीं था। नंबर सीरीज़ एंड पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स थे, या वो भी था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस भी था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज सॉल्व की। और बहुत लोगों को लगता होगा कि ये इतनी खुश और इतना स्माइल करके स्टडी व्लॉग शुरू करती है, जबकि इसका तो एसबीआई का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था। मोस्ट ऑफ द जो भी मतलब व्लॉग बनाते हैं वो बहुत सीरियस उसमें होते हैं कि मतलब हाँ, सीरियस ही रहते हैं एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम्स के, वो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के। चुपचाप बैठ के सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो उनका हो भी जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है, मतलब वो हार्ड वर्क करते हैं और उनका क्वालिफाई भी हो जाता है। बट मैं थोड़ी मतलब डिफरेंट हूँ, इसीलिए मेरा रिजल्ट डिफरेंट आता है और मैं नहीं कर पाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यार स्माइल करने से तो कुछ नहीं जा रहा है ना, स्माइल करने से ना ही मैं मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जा रहा है और ना ही नहीं हो रहा है, तो वो अलग बात है। पढ़ाई और स्माइल करना, चेयरफुल रहना, वो डिफरेंट थिंग है। और मैं स्माइल से पॉजिटिविटी आती है, दैट्स ऑल, दैट्स व्हाई मैं स्माइल करती हूँ। सो बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे फिर मैंने सॉल्व किया। काफ़ी मतलब गैप के बाद कर रही थी तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए थोड़ी स्पीड और स्लो हो गई थी। बट फिर भी जब मैं कंटिन्यू करने लगूँगी तो फिर मेरी वो वाली स्पीड वापस आ जाएगी जो पहले थी, और उसी पहले वाली स्पीड को मुझे बढ़ाना है। और एक तो यूट्यूब पे बहुत ऐड आ रहे थे तो बहुत डिस्टर्बेंस था। फिर मैंने इंग्लिश किया सेकंड में, और इंग्लिश में भी मैंने वही प्लेलिस्ट ओपन किया पुराना और उसमें से दूसरा वीडियो देखा। इसमें हमने एरर डिटेक्शन की, और जैसा कि मैंने बोला है कि मेरा वही पार्ट सबसे वीक है इंग्लिश में, तो फिर मैंने शुरू किया और सर ने भी वही कराया। फिर उसके बाद जब एरर डिटेक्शन कर रही थी तो कुछ क्वेश्चंस मेरे सही भी हुए। ऑफ कोर्स प्रीलिम्स का लेवल है तो उतना तो सही हो ही जाएगा। प्रॉब्लम आता है जब पैराग्राफ वाले होते हैं, मतलब सेंटेंसेस होते ज़्यादा, वन सेंटेंस में हो जाता है। फिर सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, देन मैंने कर लिया। उसके बाद जब आई गेस इसमें मैंने आज पैरा जंबल भी किए थे, या पैरा जंबल भी मुझे लगता है वन ऑफ द मतलब टफेस्ट फॉर मी है। वो एक एरर डिटेक्शन और एक पैरा जंबल जो बहुत ज़्यादा मतलब ट्राई करो तो भी मतलब होता है कि मतलब एट द टाइम ऑफ द एग्ज़ाम नहीं बन पाता मेरे से, मुझे नहीं पता क्यों। मतलब बन भी गया ना, अगर पैरा जंबल में मतलब स्टार्टिंग के कुछ बन भी गया तो फिर बाकी सब नहीं बन पाते, कुछ तो गड़बड़ हो ही जाता है मेरे से। और आज के इस वीडियो में पैराग्राफ भी करवाया सर ने, और पैराग्राफ समझाते भी है सर। तो पैराग्राफ में मुझे लगता है कि मेरे कुछ क्वेश्चन सही हुए हैं, बाकी कुछ नहीं, मतलब 50-75% सही हुए। और इवन बहुत टाइम बात कर रही हूँ तो पैराग्राफ रीड करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, और मैं वीडियो को पॉज कर करके सॉल्व करके देखती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में उतना टाइम नॉर्मली जाता नहीं है। पैराग्राफ में ही होता है थोड़ा की स्पीड और दिमाग में मतलब पढ़ रहे हो तो स्किमिंग करनी होती है एंड ऑल। बाकी तो नॉर्मली जो भी क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो वो टाइमली हो जाता है। इंग्लिश मतलब करना ईज़ी रहता है, उसमें ज़्यादा लिखने का मतलब ज़रूरत नहीं पड़ता है। वही एरर डिटेक्शन में जो सर करवाते हैं, मतलब कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमको याद रखना होता है, तो मैं वो लिख लेती हूँ। वो भी अब लिख लेती हूँ तो वो भूल जाती हूँ, बट या मतलब बार-बार अगर मैं रिवाइज़ करूँगी तो काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी पॉइंट्स होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, तो वो याद करने में आसानी रहता है। तो इंग्लिश तो मेरा ऐसे ही हुआ और अच्छा लगा इंग्लिश करके।
सो फाइनली क्वांट्स मैंने आज कर लिया, और जब मैंने क्वांट्स ऐसे करने जा रही थी ना, ऐसे लग रहा था करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, चलो कल कर लूँगी। फिर मैंने सोचा नहीं यार, स्टार्ट करते, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और क्वांट्स को रिवाइज़ करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आज वो वन ऑफ द ओल्ड प्लेलिस्ट से शुरू कर दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसा मैंने बोला है नया प्लेलिस्ट अभी आने वाले नहीं है, तो फिर मैंने पुराने से ही शुरू किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने किया है रॉन्ग नंबर सीरीज़, और बाय द वे मुझे मिसिंग सीरीज़ ज़्यादा पसंद है और मुझे वो ठीक लगता है, क्योंकि अगर पहले 2-3 पैटर्न पता लग गया और हमको लास्ट में मिसिंग सीरीज़ बताना है, मतलब मिसिंग नंबर बताना है, तो ईज़ी रहता है ना, 2-3 डिकोड कर लो पैटर्न एंड देन हम बता पाएँगे। इसमें क्या होता है कि अगर लास्ट वाला जो नंबर है, ठीक है, लास्ट वाला नंबर अगर गलत है ना, तो स्टार्टिंग में सब कुछ चेक करो, पूरा पैटर्न करो, फिर सब लगा के देखो कि कौन सा गलत है। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बट ठीक है, हो जाता है ये। उसके बाद मैंने इसमें वो भी किया था, सिम्प्लिफिकेशन भी किया था। सिम्प्लिफिकेशन का यही प्रॉब्लम है मेनली कि ईज़ी तो होता है, कर भी लेंगे, बट हाँ, उसमें भी स्पीड का ही सब कुछ है यहाँ पे। और ये है कि इसमें रूट्स और क्यूब्स याद होने चाहिए पहले से, मतलब कुछ नंबर तक, तब सही रहता है। परसेंटेज भी याद रहने चाहिए, जैसे मैंने तो पहले याद किया था, बट ऑनेस्टली भूल गई हूँ मैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, तो वो दिमाग से निकलेगा ही। अब ऐसा तो नहीं है कि रट्टा ही लगाना होता है सब कुछ, हाँ, रटने वाली है बात, लेकिन प्रैक्टिस के साथ-साथ तुमको वो रिटेन रहता है दिमाग में, नहीं तो वो भूल जाते हो। तो वो भी मुझे रिवाइज़ करना पड़ेगा, एंड परसेंटेज भी मुझे याद करने पड़ेंगे। कुछ-कुछ तो याद है जो मतलब नॉर्मली याद रहते हैं, जो ज़्यादा यूज़ किए वो तो याद है, बट हाँ, जो थोड़े नहीं यूज़ किए ज़्यादा, वो चीज़ें याद करनी पड़ेंगी मुझे स्टार्टिंग से। और याद के साथ-साथ मुझे बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ताकि मेरी स्पीड और मुझे वो जो भी याद करूँगी वो रिटेन रहे मेरे दिमाग में। तो सिम्प्लिफिकेशन का यही पूरा खेल है। उसके बाद मैंने आज तो फिर अरिथमेटिक भी किया भाई। अरिथमेटिक से तो मुझे थोड़ा बहुत डर ही लगता है, क्वांट से ही डर लगता है, अरिथमेटिक तो फिर डरावना है ही। तो जब बट अरिथमेटिक के बड़े-बड़े क्वेश्चंस देख के लगते हैं कि नहीं-नहीं भाई, हम नहीं करेंगे, बट जब हम स्टार्ट करते हैं तो कभी-कभी होता है कि बड़े क्वेश्चंस ही हो जाते हैं और छोटे-छोटे ट्रिकी होते हैं। जैसे एग्ज़ाम्स में क्या होता है मेरे साथ कि मैं छोटे क्वेश्चंस देखती हूँ और मुझे लगता है चलो ये ट्राई करते हैं, और वो ट्राई करने में मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि वो निकलते ही नहीं जल्दी, ट्रिकी होते हैं कुछ। क्योंकि बड़े क्वेश्चंस मैं छोड़ देती हूँ कि नहीं-नहीं ये तो नहीं करूँगी मैं, ये तो बहुत पहले ही बड़ा लग रहा है, ये पक्का हार्ड होगा, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। तो यही प्रॉब्लम है, वो भी प्रैक्टिस के साथ ही समझ आएगा कि हाँ, क्वेश्चंस को देखते ही तुम्हारे दिमाग में बजना चाहिए घंटे कि हाँ, ये आंसर आता है मुझे। दैट्स ऑल फॉर क्वांट्स। Thank you so much for watching this video. Really, thank you so much. If this video resonates with you, I'm sure मतलब नहीं करेगा, क्योंकि सब बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं यहाँ पे, तो मेरी जर्नी से क्या ही रेजोनेट होगा। हाँ, ये कर सकता है कि किसी का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ होगा, वो कर सकता है, बट उसने भी बहुत मेहनत की होगी एग्जाम क्लियर करने के लिए, पढ़ने के लिए, मतलब बहुत मेहनत की होगी। मैंने नहीं किया था, तो नहीं कर सकता है, बट फिर भी do subscribe, like and comment on this video, or do subscribe my channel, like, share and comment on this video, and please stay connected. Let's share our journey, let's help each other in improving our study or whatever. So that's all for this video. See you soon, see you in next video. Till then, take care. Bye bye.